रामनगर नामक एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके दो बच्चे थे, सुमित और सीमा। दोनों ज्यादा समझदार बच्चे नहीं थे। रामू उन दोनों से बहुत प्यार करता था। सुमित्रा सुमित और सीमा के सौतेली माँ थी। सुमित्रा सुमित और सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण परेशान किया करती थी। एक दिन सौतेली माँ लड्डू बना रही थी। सुमित्रा, वाह क्या खुशबू है, इसे खाकर तो गोलू खुश हो जाएगा। तभी सुमित्रा के पास सीमा आती है। सीमा बोली, माँ एक लड्डू दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। सुमित्रा ने कहा, ये लड्डू मैंने तेरे लिए नहीं बनाए, समझी, बल्कि अपने गोलू के लिए बनाए हैं। वो अभी आता ही होगा। सीमा बोली, मैं जानती हूँ आप भैया के लिए बनाए हैं, लेकिन बस एक लड्डू दे दो, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। सुमित्रा ने कहा, जो मेरे गोलू को पसंद होता है वही तुम दोनों भाई बहनों को भी पसंद है। अब जा यहाँ से। बड़ी आई लड्डू खाने वाली। सौतेली माँ की ऐसी बात सुनकर सीमा उदास हो जाती है। तभी वहां गोलू आता है। वह बड़ी कड़क आवाज में बोलता है, माँ, ओ माँ, मुझे कुछ खाने को दो जल्दी, भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी सुमित्रा उसके लिए लड्डू लेकर आती है। गोलू लड्डू को खाने लगता है। सुमित्रा ने कहा, कैसे लगे तुझे बेसन के लड्डू, ठीक तो बने हैं ना? गोलू बोला, माँ और लड्डू लेकर आओ, और भूख लगी है। सुमित्रा बोली, हाँ हाँ अभी लाती हूँ, तेरे लिए ही तो बनाए हैं। देखते ही देखते गोलू बहुत सारे लड्डू खा लेता है। सीमा वहां खड़े होकर उदासी भरी नजरों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद ही गोलू के ज्यादा लड्डू खाने की वजह से बहुत तेज पेट में दर्द होता है। गोलू ने कहा, हुई माँ, मर गया मैं तो, बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है। सुमित्रा बोली, क्या हुआ मेरे लाल? पता नहीं माँ, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। सुमित्रा ने कहा, ये जरूर उस मनहूस सीमा की वजह से ही हुआ होगा। देखा नहीं, जब तू लड्डू खा रहा था कैसे घूर घूर कर देख रही थी। तभी सुमित्रा और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सीमा, ओ सीमा, कहाँ मर गई? तभी सीमा आती है। सीमा ने कहा, माँ आपने मुझे बुलाया क्या? सुमित्रा गुस्से से बोली, अरे देख, तेरी वजह से मेरे लाल के पेट में दर्द हो रहा है। बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, अचानक गिल्ली आकर मेरे सर में लग गई। इससे पहले मैं उन्हें देख पाता वह वहां से भाग गए। हे भगवान, ऐसे बदमाश और बिगड़ेल बच्चों की वजह से चोट लग गई, आपको थोड़ा संभल कर चलना था। गोलू बोला, अरे बाबा, क्या आप भी देख कर नहीं चल सकते? लग गई ना गिल्ली सर पर। रामू ने कहा, अच्छा तो ये सब तेरा किया धरा, नालायक, तूने ही गिल्ली मारी है मुझे। गोलू बोला, अरे बाबा, मैंने तो गिल्ली आराम से ही उछाली थी, आप पता नहीं कहां से बीच में आ गए, अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना हुई। रामू बोला, देखो देखो नालायक को, कैसे जुबान चला रहा है। मीना बोली, अरे हो गई होगी गलती, आप तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ गए। तभी सीमा अंदर से दवा लेकर आती है। सीमा बोली, बाबा लाइए, मैं आपकी चोट पर दवा लगा देती हूँ, इससे आपकी चोट जल्दी भर जाएगी। रामू, हाँ मेरी बच्ची, ले लगा दे। थोड़ी देर बाद गोलू बोला, माँ, ओ माँ, मेरा आज पकौड़े खाने का मन है, जरा बना दो ना, और जरा जल्दी बनाना, भूख लगी है। सुमित्रा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं मेरे बच्चे, अभी बनाकर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो और मैं ना बनाऊं, ऐसा थोड़े ही हो सकता है। तू रुक, अभी बनाकर लाती हूँ। सुमित्रा पकौड़े बनाने लगती है। वह पकौड़े बना ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन आती है। उसके हाथ में एक खाली कटोरी होती है। भाभी, ओ सुमित्रा भाभी, अरे कहाँ हो? पड़ोसन बोली। सुमित्रा बोली, हाँ बोलिए इंदु भाभी, कैसे आना हुआ? सीमा बोली, माँ, मुझे और भैया को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुमित्रा बोली, नहीं, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को, एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अब जा यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद सुमित्रा अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही थी। तभी सीमा और सुमित चुपके से उसके पास आते हैं और उसे सोता देखकर दोनों रसोई में जाते हैं। सुमित ने कहा, अरे सीमा, देख इस बर्तन में तो खीर रखी है, आ जा दोनों यही खाते हैं। सीमा बोली, लेकिन माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। सुमित ने बोला, तू घबरा मत, अभी खीर खा, माँ से कैसे बचना है मुझे पता है प्यारी बहना। सुमित, आज तो सच में खीर खाकर मजा ही आ गया। सीमा डर कर बोली, लेकिन खीर तो अब बहुत कम बची है, माँ को पता चलेगा तो वह हमें बहुत डांटेगी। सुमित ने कहा, सीमा अब तू अपने भाई का कमाल देख,
सुमित खीर में 4 गिलास पानी और साथ में थोड़ा नमक डाल देता है। फिर सुमित बोला, अब चल यहाँ से, माँ ना देख लिया तो आफत आ जाएगी। अगली सुबह गोलू ने अपने माँ से कहा, माँ, ओ माँ, बहुत तेज भूख लगी है, रात वाली खीर लाकर दो ना मुझे। गोलू खीर आते ही चीथू, ये कैसी बेकार खीर खिला दी मुझे। माँ, किसने कहा था आपको खीर गर्म करने को, मुझे अब उल्टी आ रही है। सुमित्रा, अरे क्या हुआ, मैंने तो इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई थी। इसके बाद सुमित्रा खुद खीर खाकर देखती है लेकिन निवाले को मुंह में ले जाते ही तुरंत थूक देती है। मीना, अरे रे, इतनी कड़वी और स्वादहीन खीर कैसे हो गई, इसे खाकर तो मुझे भी उल्टी आ जाएगी। ये देखकर दरवाजे के बाहर से सीमा और सुमित हंसने लगे। तभी इंदु, सुमित्रा की पड़ोसन, वापस सुमित्रा के घर आती है। इंदु बोली, भाभी तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तुम अक्सर कहती हो ना तुम्हें बहुत अच्छा नृत्य आता है, तो हमारे गांव में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। इनाम में मोटी राशि मिलेगी। मैंने उसमें तुम्हारा नाम लिखवाया है। गांव की सभी औरतें उसमें हिस्सा ले रही है। सुमित्रा मन ही मन में सोचा, अरे रे, इस पागल औरत ने ये क्या कर दिया, मुझे तूने नृत्य आता ही नहीं। इसे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। क्या करूंगी अब मैं, अगर मना करूंगी तो पूरा गांव में मुझ पर हंसेगा, सब झूठा कहेंगे। सुमित्रा ने कहा, क्यों नहीं भाभी, मुझे तो नृत्य में महारत हासिल है, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। हाँ, तुम देखना अब। इंदु बोली, क्यों नहीं भला, अच्छा अब मैं चलती हूँ। इसके बाद इंदु वहां से चली जाती है। सुमित्रा खुद से, इंदु से तो मैंने बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, लेकिन वास्तव में तो मैं नृत्य करना जानती ही नहीं हूँ। चलो अब जो भी हो, समय निकालकर थोड़ा अभ्यास ही कर लेती हूँ, आखिर मैं किसी से कम थोड़े ही ना हूँ। इसके बाद सुमित्रा उल जलूल नृत्य करने लगती है। देखते ही देखते अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। सुमित्रा गोलू को आवाज लगाती है, गोलू बेटा देख तो मेरे पाँव में चोट आई है, मुझे सहारा देकर बिस्तर तक तो छोड़ दे। गोलू ने कहा, अरे देख तो रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो, छोटी सी तो चोट है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। गोलू खेलने निकल जाता है। तभी सीमा और सुमित वहां आते हैं और सुमित्रा को चारपाई पर बैठाते हैं और उसके पैर में दवा लगाते हैं। सीमा बोली, अब कैसा लग रहा है माँ, क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है। सुमित, हाँ माँ बताओ ना हमें, क्या आपको दर्द हो रहा है, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। ये देखकर मीना दिल ही दिल में रोने लगता है। सुमित्रा ने कहा, मुसीबत आई तो मेरा खुद का बच्चा मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया, कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो मेरे बच्चा। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुमित, आप माफी मत मांगिए, हमने आपको अपनी माँ पूरे दिल से माना है, हम ये जरूर जानते थे कि एक दिन आप जरूर हमें अपना लोगी। सीमा बोली, हाँ माँ, हमने कभी आपको सौतेली माँ नहीं माना, अब आप ही हमारी माँ हैं। दोनों नन्हे बच्चों के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दोनों को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और भी कहानी सुनने के लिए ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी सुनने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया।